वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो एक और वीडियो है फिफ्थ पार्ट जिसको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस थ्योरम, जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है और प्लेलिस्ट के हिसाब से ये 5वां पार्ट है। तो चलिए इसे हम लोग सीखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और गॉसेस थ्योरम क्या है। गॉसेस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही आया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं और सीखते हैं इसे हम लोग। बट फर्स्ट अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। तो सबसे पहले क्या, एरिया वेक्टर किसे कहते हैं? तो द वेक्टर एसोसिएटेड विद द एरिया एलिमेंट ऑफ ए क्लोज सरफेस इज टेकन टू बी in the direction of outward normal. Thus, the area element vector AS या डेल्टा एस, AS नहीं डेल्टा एस होगा, डेल्टा एस एट अ पॉइंट ऑन ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू डेल्टा एस, ये वेक्टर का साइन दिया हुआ है, ठीक है। बट डेल्टा एस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया एलिमेंट एंड एन इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन आउटवर्ड टूवर्ड नॉर्मल एट दैट पॉइंट। तो बेसिकली इसका ये मतलब है कि एरिया वेक्टर क्या कहते हैं हम लोग, मान लीजिए कोई भी एक सरफेस है, इस तरीके का एक कोई सरफेस है, ठीक है। तो कोई भी एक छोटा सा अगर पार्ट लेंगे हम लोग, तो इस पे एक यूनिट, ये हो गया डेल्टा एस मेरा, ये छोटा सा एरिया, ठीक है। और इस पे एक नॉर्मल बना देंगे तो ये हो जाएगा नॉर्मल, मतलब यूनिट वेक्टर, जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है इस एरिया के डायरेक्शन को, ठीक है। तो इस तरीके से ये हुआ एरिया वेक्टर, बस इसका यही मतलब है। और इसके यूज़ आएंगे तो कैसे यूज़ होगा वो हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात अभी हम लोग सीखेंगे वह इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ एनी सरफेस इज डिफाइंड एज अ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट नॉर्मली पासेस थ्रू दैट सरफेस। तो इसीलिए एरिया वेक्टर समझाया गया था कि मान लीजिए नॉर्मल डायरेक्शन में दिखाया जा रहा था तो उसको देखने के लिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली ये है कि मान लीजिए कोई भी आपके पास एरिया है, ये एरिया एक है, तो इसमें अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास करेगा, कैसे पास करेगा, परपेंडिकुलरली, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए ये सरफेस है मेरा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लाइन से जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सिंपली ये समझेंगे। बेसिकली मतलब जो भी लाइन, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस से, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। जिसके कुछ कुछ वैल्यू है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई थ्रू अ स्मॉल एरिया डेल्टा एस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एंगल डेल्टा डी एस, सॉरी ये डी एस इज डी ई कॉस थीटा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और हमारा एक इसके साथ नॉर्मल बनेगा। कोई भी मान लीजिए जो मेरा एरिया है, ये एक एरिया है, उस एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रहा है, इस पर एक नॉर्मल बन रहा है जिसका एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने पे है, थीटा पे है, ठीक है। अब हम लोग कोई भी चीज़ कंसीडर कर रहे हैं तो कोई एक छोटा एरिया को कंसीडर कर रहे हैं, तो इस एरिया का जो डायरेक्शन नॉर्मल है ये इस तरफ है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ई इंटू ई डॉट डी एस, ये डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर का, जिसको डॉट प्रोडक्ट कैसे चेंज होता है, ई डेल्टा एस कॉस थीटा, ये मेरा उस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली हमें ये समझ में आया यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ई इंटू इस सरफेस, ठीक है। जो हमारा सरफेस है उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस कर रहा है तो हो गया। मान लीजिए ये मेरा एक सर्कल है, तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर इस तरीके से क्रॉस कर रहा है सब, ये मतलब अंदर की तरफ से आ रहा है, इस तरीके से बाहर, अगर ऐसे देखा जाए तो ये इस तरीके से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो जितना भी इसकी साइड से अंदर से पास करेगा सारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया परपेंडिकुलरली। तो इसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। तो ई से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एट लास्ट हमें क्या समझ में आया
ये बात को बहुत ध्यान से रखिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, कि कोई भी अगर एक एरिया है तो उससे जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास करेगा उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कुछ प्रॉपर्टीज़ है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी बट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर फील्ड। फ्लक्स जो है मेरा वो क्या स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये किसका प्रॉपर्टी है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इसका डायरेक्शन है, मतलब वो वेक्टर हो गया। जिस भी फील्ड में अगर डायरेक्शन है वो वेक्टर हो गया, बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, और इसमें एक दो पॉइंट है ये कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट। और अगर डायमेंशन फार्मूला के हिसाब से लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं ml³ T⁻³ A-1। ये हुआ डायमेंशन फार्मूला और ये मेरा हो गया यूनिट। यूनिट क्या था मेरा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये बेसिक मतलब है। अब सिंस हमें पता है ये EDS कॉस थीटा है, तो EDS कॉस थीटा, तो अगर कॉस थीटा मान लीजिए 90 से लेके 0 के बीच में हो तो ये क्या होगा? पॉजिटिव, है ना। और अगर थीटा 90 हो जाए तो ये 0 हो जाएगा। थीटा अगर 90 से बड़ा हो जाए, 180 से छोटा हो जाए तो वो नेगेटिव आ जाएगा। तो ये बस ध्यान रखने की बात है। कॉस थीटा की वैल्यू कैसे चेंज करेगा डिफरेंट डिफरेंट एंगल में, उस हिसाब से फ्लक्स भी चेंज करेगा। ठीक है, तो ये मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, बेसिक्स ज़्यादा कुछ है नहीं। अब है इम्पॉर्टेंट, जो कि है गॉसेस थ्योरम। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस called Gaussian surface in free space is equal to 1/epsilon times the net charge enclosed within the surface। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि अगर हमको फ्लक्स पता करना है, ठीक है, कि कितना हो रहा है, तो कैसे निकालेंगे? सरफेस इंटीग्रल, मतलब ये इंटीग्रल हो गया, सरफेस से इंटीग्रल कर रहे हैं, किससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? E इंटू डेल्टा एस, E इंटू दैट उसका जो सरफेस है, इक्वल टू कितना है? 1/epsilon टाइम्स क्यू नेट चार्ज, मीन्स Q/epsilon0। ये है, तो ये बेसिक मेरा फॉर्मूला है जो गॉसेस थ्योरम बताता है कि ऑलवेज फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज Q/epsilon0। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग बहुत ध्यान से। बस इसमें एक चीज़ ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर मान लीजिए कोई क्लोज सरफेस है वैक्यूम में, ठीक है, तो वैक्यूम में भी सेम चीज़ लगेगा जो इसमें Q/epsilon0 ही लगेगा। ठीक है, तो अगला है, हम लोग सीखेंगे कि प्रूफ क्या है कि गॉसेस थ्योरम सही है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास गॉसेस थ्योरम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डेल्टा एस इज इक्वल टू Q/epsilon0, यही बोला गया है। तो मान लेते हैं कि एक सरफेस है जो कि स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, जिस पे एक पॉइंट चार्ज है और इसका जो रेडियस है वो है r। तो इस चार्ज का पूरे पे अगर स्पेयर पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू Q/r² हर जगह पे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब हमें क्या पता है कि ये स्पेयर के हिसाब से पूरा सरफेस पे काउंट करते हैं। तो स्पेरिकल सरफेस का जो मेरा क्या बोलते हैं कि एरिया कितना होता है? टोटल एरिया 4πr²। तो अगर हम लोग 4πr² इसको मल्टीप्लाई करते तो r² कट गया, 4π कट गया, तो कितना बच गया? Q/epsilon0। तो इस तरीके से इसको प्रूफ हो गई है। तो ये आपको बस समझने की दे रहे हैं, लेकिन अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो प्लीज़ इस तरीके से मत बना दीजिएगा। मतलब आपके बुक में दिया हुआ है कि कैसे इसको प्रूफ किया जाता है, मैंने आपको समझाने के लिए बस ये बताया है। तो बेसिकली ये पूरा जो है समझाया जा रहा है आपको धीरे धीरे करके। आप प्लीज़ इसे अच्छे समझ लीजिए क्या होता है। फिर बुक को ज़रूर पढ़ें, बिना बुक पढ़े कभी भी आप ठीक से नहीं सीख पाइएगा। कोई भी टीचर हो तो प्लीज़ बुक
ज़रूर से ज़रूर पढ़े, जितना बार सके उतना बार पढ़े। कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं। तो ये हुआ बेसिक्स मेरा प्रूफ कैसे करते गॉसेस लॉ का, ठीक है। अब अगला कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गॉसेस लॉ को जो हम लोग पढ़ेंगे। तो पॉइंट्स ये है, गॉसेस लॉ इज ट्रू ओनली फॉर एनी क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट द शेप ऑफ साइज। गॉसेस लॉ जो है वो सबके लिए ट्रू है, ठीक है। कोई भी सरफेस हो किसी भी शेप का, बस क्लोज होना चाहिए। इन द सिचुएशन व्हेन सरफेस इज चूजन दैट देयर आर सम चार्जेस इनसाइड एंड सम चार्जेस आउटसाइड, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। इसका मतलब बेसिकली यही है कि जो अगर एक सिचुएशन लिया जाए जहाँ पे ऐसा हो कि कुछ चार्ज कोर सरफेस के अंदर हो और बाहर हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया जाता है दोनों का, दोनों चार्जेस का, जो अंदर भी हो और बाहर भी हो। गॉसेस लॉ ऑफन यूजफुल व्हेन द सिस्टम हैज सम सिमेट्री। मतलब गॉसेस लॉ का यूजफुलनेस कब आएगा, जब सिस्टम में कोई सिमेट्री होगा, ठीक है। अब ये डिफरेंट सरफेस लेते हैं हम लोग अलग अलग। और देखिए एक टर्म यूज हो रहा है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या है? गॉसियन सरफेस कुछ नहीं है, एक सिंपल सा जिस सरफेस को हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसको ही बोलते हैं गॉसियन सरफेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है कि हमें गॉसेस लॉ को यूज़ करके फील्ड निकालना है ड्यू टू एन इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये ज़्यादा टफ नहीं है, काफ़ी आसान सा पार्ट है, अच्छे से आराम से सॉल्व करेंगे तुरंत हो जाएगा। तो सबसे पहले एक लॉन्ग वायर लेते हैं हम लोग। तो ये मान लीजिए हमारा वायर है, ठीक है। अब इस पर प्लस चार्ज दिया जा रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा मान लेंगे। तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो भी इसका लेंथ आएगा Q/L बिठा सकते हैं हम लोग। बट सिंस यहाँ पे हम लोग के पास L है नहीं, मान लेते कोई भी एक लाइन है जो आ जाए, तो इसको अब सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसके चारों तरफ एक सिलेंडर, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इस तरफ रेडियली जाएगा, इधर जाएगा। तो मान लेते हैं एक सिलेंडर है जो कि कुछ इस तरीके से है, इसके चारों तरफ, जिसके तरफ से वो मतलब अगर जा रहा हो तो ऐसे 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 जाएगा। तो ये एक मेरा सिलेंड्रिकल सरफेस बन रहा है, ठीक है। जिसका लेंथ हम लोग L पकड़ लेते हैं और ये लेंथ हो गया हमारा R, ठीक है। तो अब हमें पता है कि मान लीजिए अगर ये लेंथ L है, तो अगर इसका सरफेस ये कितना लैम्डा है, तो इस सरफेस पे इसका चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू L। मैंने पहले भी सिखाया था एक दो वीडियो पहले, जिस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बताया गया था। तो इस पे चार्ज कितना है, लैम्डा इंटू L। और हमें गॉसियन सरफेस क्या बोलते हैं, E इंटू एस इज़ इक्वल टू Q/ε0। तो E हमें निकालना है, सरफेस कितना होगा ये बताइए। ये फॉर्मूला है सरफेस एरिया का, क्या होता है सिलेंडर का, 2πRL इक्वल टू Q मेरा कितना है, लैम्डा इंटू L/ε। तो ये कट गया। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, E इज़ इक्वल टू λ/2π0 इंटू R। तो अब अगर हम इसको थोड़ा सा एक डिफरेंट फॉर्म में लिख पाए, तो अगर हम लोग यहाँ मान लीजिए 2 लैम्डा बिठा देते हैं और नीचे भी 2 मल्टीप्लाई कर देते, तो ये 4 हो जाएगा, 4πε इंटू R। तो ये इस तरीके से बन गया 1/4ε0 2 λ/R, जितना सरफेस डेंसिटी है बाई R। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के लिए गॉसियन सरफेस यूज़ किया जाए तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आराम से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस दिया रहेगा, कितने लेंथ पे है वायर का लेंथ, हम लोग यहाँ से लैम्डा निकाल सकते हैं Q/L। अगर मान लीजिए टोटल L होता, लेंथ होता उसका, तो कितना होता डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू Q/L, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली सीखते हैं। अगला है हमारा फील्ड ड्यू टू अ थिन प्लेट इन्फिनिट प्लेट शीट ऑफ चार्ज। तो इसमें क्या है, एक थिन प्लेट है,
जिसको हम लोग जिसका निकालेंगे हम लोग। तो मान लीजिए ये एक मेरा थिन प्लेट है इस तरीके से कुछ, जिस पे पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है, जिसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के, देखिए ये भी इस तरीके से रेडी ले जाएगा। तो एक कोई छोटा सा पार्ट कंसीडर करते हैं, मान लीजिए इस पार्ट को कंसीडर करते हैं जिस पे चार्ज भरा हो। तो अगर इसका हम लोग दोनों साइड बनाएंगे तो ये भी एक तरीके का सिलेंडर बनेगा, ठीक है। जिसके दोनों साइड ही होगा, एक तरफ इधर से ई जाएगा और एक तरफ इधर से ई जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक सिलेंडर जिससे, तो अगर इसको हम पूरा का पूरा इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो अगर गॉसेस सरफेस से हम लोग देखा जाए तो गॉसेस सरफेस क्या बताता है हम लोगों को कि E इंटू एस। तो लेकिन इसके देखिए दो साइड है, एक इधर भी है एक इधर भी है, और इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि सिलेंडर का ये मिड में है, ठीक है। तो इसको 2ES लिखते हैं। तो टोटल फ्लक्स कितना होना चाहिए गॉसेस के हिसाब से, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। पर यहाँ पे हमारा Q क्या होगा, ये डेंसिटी है ना। तो ये मेरा सरफेस हो गया इंटू एस, तो ये सरफेस है। तो इस सरफेस के लिए मेरा चार्ज कितना हो जाएगा, सरफेस डेंसिटी इंटू दैट सरफेस, तो लैम्डा इंटू एस। तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू एस बाई एप्सिलॉन नॉट 2ES। तो एस कट गया, E इज इक्वल टू आ गया लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो ये इस तरीके से इन्फिनिट प्लेट के लिए हो गया, ठीक है। अब इसमें और कुछ हम ये देख सकते हैं कि खैर फ़िलहाल इतना के लिए बस, सिंस ये हम लोग से प्रिपेयर कर रहे हैं क्या बोलते हैं अभी से बोर्ड्स के लिए है, तो फ़िलहाल इतना के लिए काफ़ी है। तो ये आपको अगर पूछा जाए तो आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला है हमारा फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्पेरिकल सेल। जैसे स्पेयर का हमने पहले निकाला था, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए तो क्या होगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें बोला कि एक स्पेरिकल सेल है, इसमें 3 कंडीशन रहेंगे। ये स्पेरिकल सेल है, इसके सरफेस पे सब जगह प्लस 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 है, ठीक है। तो पहला केस होगा, देखिए इसका डिस्टेंस जो है वो है R। तो फर्स्ट केस हम लोग एक पॉइंट पे निकालना है जहाँ पे जो छोटा r है बड़ा R से बड़ा है, मतलब ये सॉरी ये वाला डिस्टेंस मेरा बड़ा R है, ये गलती मैंने कर दिया, ये बड़ा R आ गया, ठीक है। सेकंड में है R जो है वो इक्वल टू R है, और थर्ड में जो है R लेस देन R है, ठीक है। तो पहला केस क्या हो गया था, ये R ग्रेटर देन चाहे मतलब बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ में क्या होता है E इंटू एस, एस मेरा इसका क्या हो जाएगा 4πr²। इसका अगर चार्ज डेंसिटी हम लोग मान लेते हैं सिग्मा, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं सिंपली कि Q बाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज पता है Q, ठीक है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज था ये हमारा Q है इस पर। तो E मेरा कितना हो गया Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट R²। अब सेम चीज़ रहेगा, लेकिन जब R इज़ इक्वल टू R है तो क्या हो जाएगा E इज़ इक्वल टू Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट R², ठीक है। लेकिन जब लेस देन R है तो मतलब क्या हो गया, कहीं यहाँ पे बन रहा होगा, पर यहाँ पे तो कोई चार्ज है ही नहीं हमारे पास। तो ये इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो इस तरीके से इस सरफेस मतलब ये गॉसियन सरफेस और फ्लक्स को हम लोग पढ़ते हैं और सीखते हैं। सो अगर आपको कोई भी डाउट और है तो प्लीज़ हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे जाके हमसे पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ पूछें, हम क्वेश्चंस भी बनाएंगे अब इसके बाद से, बट ये चैप्टर फ़िलहाल के लिए ख़त्म हो गया है।
और बाकी किसी को जेई का प्रिपरेशन करना है तो हम लोग अब वीडियोज़ अपलोड करेंगे फॉर जेई, बट नॉट नाउ। सो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आपके पास पहुंच जाए। और प्लीज़ अपने दोस्तों को बताएं इस चैनल के बारे में, या आपके घर में अगर कोई छोटा भी है जो कि क्लास 9-10 में भी प्रिपरेशन कर पढ़ रहा हो तो हम लोग उनके लिए भी वीडियो लाएंगे। तो प्लीज़ टेल देम टू फॉलो। हम लोग हर चैप्टर्स को, मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, सब कुछ धीरे धीरे कंप्लीट कराएंगे। सो प्लीज़ टेल देम टू कम एंड रीड। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।